साथियों नमस्कार। कंप्यूटर एक परिचय, इस पर हमने एक असाइनमेंट तैयार की हुई है जो आपसे साझा करेंगे। तो कंप्यूटर का जो विकास क्रम है, मनुष्य आरंभ से ही सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अन्य सभी प्राणियों की विकासशील अपेक्षा मनुष्य में सुनियोजित कार्य संपादन, जीवन शैली, निरंतर खोज व आविष्कार करने की प्रवृत्ति अधिक तीव्र होती है। इसी कारण विभिन्न युगों में मनुष्य ने नए आविष्कार करते हुए मानव जाति को एक विकसित रूप दिया और इन सभी उपलब्धियों में से एक है कंप्यूटर विज्ञान विषय। कंप्यूटर एक ऐसा जो है विषय है जो आज मानव सभ्यता के एक विशेष क्रम में पूरी मानव जाति के लिए सुविधा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। कंप्यूटर मशीन और इससे संबंधित सभी तकनीकें विकास ने विकास दर को उत्प्रेरित किया है और विकास को एक नई एवं अति तीव्र गति प्रदान की है। कंप्यूटर को आरंभ में गणना करने के लिए विकसित किया गया था, लेकिन आज इसकी सहायता से लगभग सभी क्षेत्रों के कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। अब हम कंप्यूटर का इतिहास जानते हैं। क्या है कंप्यूटर का इतिहास? तो कंप्यूटर का इतिहास लगभग कितने वर्ष पुराना है? 3000 वर्ष पुराना है। पहले मनुष्य गणना करने के लिए उंगलियों का प्रयोग करता था, परंतु तकनीकी के विकास ने तीव्र कंप्यूटरिंग की मांग की। इसी मांग ने कंप्यूटर के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। चीन में एक गणना मशीन अबेकस एक मशीन है जो कि चीन में इसकी खोज हुई थी। यह मशीन अब चीन, जापान सहित एशिया के अनेक देशों में गणना के लिए उपयोग में लाई जाती है। कंप्यूटर के इतिहास को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कंप्यूटर के मैकेनिकल विकास का इतिहास। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर सन 1663 में विलियम स्कीकहार्ड, जो तुबिंगन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने बनाया था, परंतु यह मशीन अधिक प्रचलित नहीं हुई। पहला प्रचलित मैकेनिकल कंप्यूटर बेस्ड आधारित कैलकुलेटर सन 1642 में महान फ्रेंच फिलासफर व वैज्ञानिक ब्लैस पास्कल ने बनाया था। सन 1823 में ऑटोमेटिक मल्टी स्टेप कैलकुलेशन मशीन, जिसका नाम डिफरेंस इंजन था, चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। उनकी यह मशीन फंक्शन के टेबल जैसे लॉगरिथम व ट्रिग्नोमेट्री इत्यादि को हल करने में सक्षम थी। इसे बाद में विकसित किया गया और एनालिटिकल इंजन नाम दिया गया और यही मॉडल हमारे आज के डिजिटल कंप्यूटर का आधार था। इसमें निम्न अवयव थे। कौन से अवयव थे? प्रोसेसिंग सेक्शन अर्थात क्रिया करने वाला भाग, मेमोरी यूनिट जिसकी क्षमता 1000 नंबर्स की, इनपुट आउटपुट उपकरण जैसे पंच कार्ड, रीडर, प्रिंटर आदि। पंच कार्ड टेबलेटिंग मशीन थी जो कि हरमन होलरिथ ने बनाई थी और इसे अमेरिका के 1890 की जनगणना के लिए व्यावसायिक रूप से उपयोग किया गया था। अब अगला इतिहास है कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक विकास का इतिहास। इलेक्ट्रिकल विकास का इतिहास कंप्यूटर का क्या रहा है, ये जानते हैं। तो जॉन बी एटना सेफ आइवा स्टेट यूनिवर्सिटी का ऐसा व्यक्ति था जिसने वाल्व का उपयोग करके सन 1930 में पहला इलेक्ट्रिक आधारित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया तथा यह सन 1942 में पूर्ण हुआ। सबसे पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में जॉन डब्ल्यू माउचले तथा जे प्रेस्पर एकरट के निर्देशन में बना, जिसका नाम इनियक अर्थात इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था तथा इनियक प्रोजेक्ट के सलाहकार जॉन वॉन न्यूमैन थे। यह एक बहुत बड़ी मशीन थी जो कि लगभग 30 टन की थी। आप समझ सकते हैं कि 30 टन कितना भार रहा होगा, वह जिसमें लगभग 1800 वैक्यूम ट्यूब्स थे। अब आइए जानते हैं कि कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर किस तरीके से आगे बढ़ा और इसमें कौन कौन सी बातें सामने आई। चीन में एक गणना तंत्र अबेकस का आविष्कार हुआ। अबेकस तारों का एक फ्रेम होता है
इन तारों में बीड अर्थात पकी मिट्टी के गोल टुकड़े जिनमें छेद हो पिरोए रहते हैं। प्रारंभ में अबेकस को व्यापारी गणनाएं करने के लिए प्रयोग किया करते थे। यह मशीन अंकों के जोड़, घटाव, गुणा व भाग क्रियाएं करने के काम आती थी। शताब्दियों बाद अनेक अन्य यांत्रिक मशीनें अंकों की गणना के लिए विकसित की गई। 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक अंकीय गणना तंत्र यंत्र सन 1645 में विकसित किया। इस मशीन को एडिंग मशीन कहते हैं क्योंकि यह केवल जोड़ घटाव कर सकती थी और यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। अब जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन किस प्रकार था। तो कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी का समय स्वर्णिम युग माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक मशीन का निर्माण किया था जिसका व्यय ब्रिटिश सरकार ने वहन किया। उस मशीन का नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे थे और यह भाप से चलती थी। इसके पश्चात सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का एक विकसित रूप, एक शक्तिशाली मशीन एनालिटिकल इंजन तैयार किया। बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को जिस प्रकार कंप्यूटर विज्ञान का जनक होने का गौरव प्राप्त है, उसी प्रकार विश्व में एडा अगस्टा को पहली प्रोग्रामर होने का श्रेय दिया जाता है। अगस्टा को सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रोग्रामिंग भाषा का नाम एडा रखा गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि एडा अगस्टा को पहली प्रोग्रामर के रूप में हम याद रखते हैं। अब एक सेंसस टेबुलेटर हमारे सामने आता है। इस सेंसस टेबुलेटर का नाम है होलरिथ सेंसस टेबुलेटर। सन 1890 के कंप्यूटर के इतिहास में अमेरिका की जनगणना का कार्य एक महत्वपूर्ण घटना थी। सन 1890 से पूर्व जनगणना का कार्य पारस्परिक तरीकों से किया जाता था। सन 1850 में शुरू की गई जनगणना में 7 वर्ष लगे थे। उसके बाद यह होलरिथ सेंसस टेबुलेटर मशीन आई। अब आगे आप जानेंगे कि ये जो 7 वर्ष का समय लगा, कैसे ये 7 वर्ष का समय कुछ वर्षों में तब्दील हो गया मात्र इस सेंसस टेबुलेटर की सहायता से। कम समय में जनगणना के कार्य को संपन्न करने के लिए हरमन होलरिथ ने एक मशीन बनाई जिसमें पंच कार्डों को विद्युत द्वारा संचालित किया गया। उस मशीन की सहायता से जनगणना का कार्य 3 वर्ष में ही संपन्न हो गया। सन 1896 में होलरिथ ने पंच कार्ड यंत्र बनाने की एक कंपनी टेबुलेटिंग मशीन कंपनी स्थापित की। सन 1911 में इस कंपनी का अन्य कंपनी के साथ विलय हुआ और इसका परिवर्तित नाम कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी हो गया। सन 1924 में उस कंपनी का नाम पुनः परिवर्तित होकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो गया, जो आज कंप्यूटर निर्माण में विश्व की अग्रणी कंपनियों में से एक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है सेंसस टेबुलेटर की। अब हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, किस प्रकार कंप्यूटर की पीढ़ी आई, कितनी पीढ़ियाँ हुई, तो इन सब के बारे में जानते हैं। यह जो है असाइनमेंट वर्क है जिसको हमने असाइनमेंट की कॉपी पर बनाया है। तो इसी तरीके से हम अपना असाइनमेंट आईसीटी का तैयार करेंगे। तो अब जानते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर का युग प्रारंभ 1946 से माना जाता है, जब इनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर नामक मशीन को पेंसिल्वेनिया के एक विश्वविद्यालय ने विकसित किया था। इस कंप्यूटर के साथ ऐतिहासिक रोचक बात यह है कि इसके निर्माण में 18,000 वैक्यूम ट्यूबों, 70,000 ट्रांजिस्टरों, 10,000 कैपेसिटरों तथा 6,000 स्विचों का उपयोग किया गया था तथा इसका वजन 30 टन था। समझ सकते हैं आप कि कितना वजनदार यह कंप्यूटर बना था। किंतु यह केवल
जोड़ व घटाव की प्रक्रियाओं को 5000 प्रति सेकंड की गति से कर सकता था। ये एक शुरुआती दौर था कंप्यूटर का। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पहला कंप्यूटर, जो यूनिवैक फर्स्ट के नाम से जाना गया, सन 1951 में बनाया गया था। कंप्यूटरों के लिए प्रथम जनरेशन शब्द का प्रयोग सन 1940 के बाद बने कंप्यूटरों के लिए किया गया। कंप्यूटर जनरेशन को अग्रलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो अब बात आ गई प्रथम पीढ़ी की, फर्स्ट जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन की बात में 1946 से 1958, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में अस्तित्व में आया तथा उसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इनिएक था। इसका आविष्कार जेपी इकर्ट तथा जेडब्ल्यू मोसले ने किया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की कुछ इस प्रकार विशेषताएं थी। पहला कि यह आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर थे। दूसरा, इन कंप्यूटरों में मुख्य रूप में वैक्यूम ट्यूब या डायोड वाल्व नामक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे का प्रयोग होता था। तीसरा, इनकी डाटा प्रोसेसिंग गति बहुत कम थी। चौथा, ये कंप्यूटर वजन में काफ़ी भारी थे, अतः इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव नहीं था। और जो पांचवी बात है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में विद्युत ऊर्जा की खपत काफ़ी अधिक थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत महंगे होने के साथ साथ प्रयोग करने में काफ़ी कठिन थे। डाटा संचित करने के लिए इनमें पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। अब बात कर रहे हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की, सेकेंड जनरेशन 1959 टू 1964। इसमें विलियम शॉकली तथा उनके सहयोगी वैज्ञानिकों द्वारा अमेरिका की बेल प्रयोगशाला में ट्रांजिस्टर नामक एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे का आविष्कार किया गया था। यह अर्धचालक पदार्थों से मिलकर बना था। इसकी कार्यक्षमता वैक्यूम ट्यूब से कहीं अधिक थी। इसे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य कंपोनेंट के रूप में प्रयोग किया था। और इस पीढ़ी की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। तो इस पीढ़ी में कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। दूसरा है कि ट्रांजिस्टर के प्रयोग के कारण द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में उसका जो आकार होता था वो काफ़ी छोटा होता था, क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर प्रयोग कर दिए गए थे। ट्रांजिस्टर में ऊष्मा कम निकलती थी, अतः इन कंप्यूटरों की लगातार कार्य करने की क्षमता अधिक थी। आकार में छोटे होने के कारण इनका वजन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में काफ़ी कम था। फिर भी इनका स्थानांतरण काफ़ी मुश्किल ही था, क्योंकि ये अब भी बहुत भारी थे। इन्हें सिर्फ एक दो व्यक्ति भी आसानी से नियंत्रित कर सकते थे, जबकि जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसे नियंत्रित करने के लिए कई व्यक्ति लगते थे काम में। और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग की गति प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में काफ़ी अधिक थी। ये कंप्यूटर कम कीमत होने के साथ साथ प्रयोग करने में काफ़ी सरल थे। इनमें डाटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता था। अब बात करें तृतीय पीढ़ी की, तो थर्ड जनरेशन 1965 टू 1970। तृतीय पीढ़ी में कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जब वैज्ञानिकों ने सैकड़ों ट्रांजिस्टरों को मिलाकर एक अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया। इसे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य कंपोनेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। तो इन कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का प्रयोग किया गया, जो कि ट्रांजिस्टर से अधिक शक्तिशाली था। आईसी का आकार ट्रांजिस्टरों के सर्किट के आकार से छोटा होने के कारण इस पीढ़ी में कंप्यूटरों का आकार काफ़ी छोटा था। इन कंप्यूटरों का भार भी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में काफ़ी कम था। इस कारण से इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण आसानी से हो सकता था। इन कंप्यूटरों में विद्युत सर्किट का आकार छोटा होने के कारण इनकी प्रोसेसिंग की गति अधिक थी। कुछ विशेषताएं और भी हैं, वे हैं
कि इन कंप्यूटरों का ऊष्मा उत्सर्जन काफ़ी कम था, अतः वातानुकूल यंत्र लगाने पर इन्हें घंटों तक चलाकर कार्य किया जा सकता था। अगली विशेषता है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में कार्य करने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया और प्रथम उच्चारण भाषा का नाम फोर्ट्रान था। अब बात करें चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1994। चतुर्थ पीढ़ी के समय कंप्यूटरों का सर्वाधिक विकास हुआ। इस पीढ़ी में वे कंप्यूटर बने जो कि विविध कार्य करने में सक्षम थे, गणना करना, चित्र बनाना, ध्वनि तैयार करना, डाटा संचार करना आदि। इस पीढ़ी के आरंभ से ही सन 1971 में एक वैज्ञानिक टेड हाफ ने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया, जिसे इस पीढ़ी तथा आने वाली पीढ़ी में भी मुख्य कंपोनेंट के रूप में प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं निम्नलिखित थी। छोटे छोटे सर्किट्स के प्रयोग के कारण इनका आकार काफ़ी कम था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर लगभग पोर्टेबल कंप्यूटरों की श्रेणी में आते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग की गति पिछली तीनों पीढ़ियों से काफ़ी तेज़ थी। ये कंप्यूटर माइक्रोसेकंड 10⁻⁻⁶ सेकंड तथा नैनो सेकंड 10⁻⁻⁹ सेकंड में कार्य करते थे। आगे है कि इनमें ऊष्मा सहन करने की क्षमता काफ़ी अधिक होने के कारण यह वातानुकूल संयंत्र के बिना भी कार्य करने में सक्षम थे। इन कंप्यूटरों की कम कीमत होने के कारण इनका उपयोग व्यापकता में होता था। इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण काफ़ी आसान था क्योंकि इनके भार में काफ़ी कमी थी। इनकी विश्वसनीयता काफ़ी अधिक थी क्योंकि इनके परिणाम 100% सही होते थे। अब जो अगली पीढ़ी है वह है पांचवी पीढ़ी 1955। तो 1995 से अभी तक फिफ्थ जनरेशन फ्रॉम 1995 टू अप टू। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में सर्वाधिक परिवर्तन किए गए हैं। यह पीढ़ी निरंतर विकासशील है। कंप्यूटर के आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बोर्ड में VLSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को अब ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा है। इस नई तकनीक से माइक्रो प्रोसेसर की कार्यक्षमता में वृद्धि और आकार में कमी आ गई है। अब पोर्टेबल परिपथ कंप्यूटरों में तैयार किए जाते हैं, जिससे लैपटॉप, नोटबुक और पाम टॉप कंप्यूटर्स का चलन बढ़ने लगा है। इसी पीढ़ी के कंप्यूटरों में सबसे प्रमुख विशेषता इनकी सोचने, समझने तथा निर्णय लेने की क्षमता है और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इन कंप्यूटरों में VLSIC व ULSIC तकनीक का प्रयोग किया गया है। इन कंप्यूटरों में कृत्रिम दिमाग उपस्थित है, जिसके कारण इनमें निर्णय लेने की क्षमता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर 2 या 3 वस्तुओं में तुलना करने तथा उपयुक्त वस्तु का चुनाव करने में सक्षम हैं। इनकी प्रोसेसिंग की गति काफ़ी अधिक है। ये कंप्यूटर अरबों गणनाएं 1 सेकंड में करते हैं। इनकी गति पिको सेकंड 10⁻⁻12 सेकंड में पाई जाती है। अब बात करते हैं अगली पीढ़ी के कंप्यूटर की। तो नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बात करें नैनो कंप्यूटर की। तो नैनो ट्यूब्स जिनका व्यास 1 नैनोमीटर अर्थात 1×10⁻⁹ मीटर तक हो सकता है के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई है।
नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक संरचना का उपयोग किया जाता है। अब बात करें क्वांटम कंप्यूटर की, तो क्वांटम कंप्यूटर विद्युतीय किरणें होती हैं, तो विद्युतीय किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेज़ी से भ्रमण करते हैं, इस कारण इन्हें एक साथ 1 और 0 की स्थिति में गिना जाता है। इस क्षमता का इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास चल रहा है। इस प्रकार के कंप्यूटर में पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अब बात करें डीएनए कंप्यूटर की, तो इसमें जैविक पदार्थ जैसे डीएनए या प्रोटीन का प्रयोग कर डाटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जा सकता है। इसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब बात करें केमिकल कंप्यूटर की, तो केमिकल कंप्यूटर, इसमें गणना के लिए पदार्थ के रासायनिक गुणों व सांद्रता का उपयोग किया जाता है। सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन। अब बात करें कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा की, तो कंप्यूटर सिस्टम एक बहुउद्देशीय मशीन है जो उसमें डाले गए निर्देशों के अनुसार अस्पष्ट तथ्यों पर प्रक्रिया करती है। एक कंप्यूटर एक मशीन के रूप में तथा उससे जुड़े सभी अवयवों के रूप में केवल हार्डवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम की कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। हम विलियम एडगर जोन्स के अनुसार परिभाषा देखते हैं। तो कंप्यूटर विद्युतीय तथा यांत्रिक कलपुर्जों के सम्मिलन से बनी एक ऐसी युक्ति है जो कि प्रयोगकर्ता से आंकड़े ग्रहण करती है, उन आंकड़ों पर पूर्व निर्धारित स्वरूप में प्रक्रिया करके उसका वांछित परिणाम प्रयोगकर्ता को प्रदान करती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग की जाती है। तो कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा। आगे आप कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, कंप्यूटर के उपयोगिता में कंप्यूटर की एक्यूरेसी, गति, स्पीड और कंप्यूटर की विश्वसनीयता, शुद्धता और आज के समय में कंप्यूटर का व्यावसायिक प्रयोग, ये सभी आप इस असाइनमेंट में लिख सकते हैं। असाइनमेंट लिखने का ये एक व्यापक तरीका है। इसमें हमें काले और नीले 2 पेन का प्रयोग करना चाहिए और बाकी आप सजावट के लिए पेंसिल से कंप्यूटर का चित्र और डिफरेंस इंजन का चित्र और डिफरेंस इंजन में जो गियर और शाफ्ट लगे रहते हैं उन सब का चित्र और पाम टॉप, नोटबुक कंप्यूटर, इस तरीके से आप इंटीग्रेटेड सर्किट का चित्र, ये सब बना करके असाइनमेंट को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आज हमने कंप्यूटर आईसीटी के बारे में ये सारी बातें जानी और इफ़र्ट लगा करके ये सारा प्रयास किया और इसी के साथ और भी जो सब्जेक्ट हैं, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम है, आईसीटी पर ये असाइनमेंट बन ही गया है और आगे जो और भी 5 सब्जेक्ट हैं और सबका जो है 2 का तो लेसन प्लान बनना है और लेसन प्लान पर हमने बात कर ली है। आगे इसी तरीके से हम लगातार जो है असाइनमेंट पर बात करेंगे और बीएड से संबंधित चीज़ों पर चर्चा चलती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।